नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। देखिए, इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था राजस्थान की प्रमुख चोटियां। और राजस्थान की प्रमुख चोटियों की बात करें तो उन चोटियों को हमने सूत्रों के माध्यम से पढ़ा था। और आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और वो टॉपिक है आप लोगों के सामने राजस्थान के प्रमुख पठार। तो देखिएगा, यानी राजस्थान की यदि प्रमुख पठारों की बात करें तो राजस्थान के देखिए प्रमुख पठार है वो आपके सामने देखिए कौन कौन से हैं। राजस्थान के प्रमुख पठार, यानी राजस्थान के यदि प्रमुख पठारों की बात करें तो राजस्थान में देखिए कौन कौन से पठार हैं और कहां कहां पर स्थित है, इनकी क्या क्या आपसे लोकेशन पूछी जा सकती है। तो देखिए, यानी राजस्थान की यदि प्रमुख पठारों की बात करें तो पठारों को याद करने से पहले आप देखिए सबसे पहले तो यहां से राजस्थान का मानचित्र है वो यहां से याद करोगे। ये तो है आपके सामने देखिए राजस्थान है, इस राजस्थान का मानचित्र। और इसी मानचित्र पर हम देखिए यहां से शुरुआत करेंगे राजस्थान के प्रमुख पठारों की, कि राजस्थान में आपके सामने देखिए कौन कौन सा पठार है वो आपके सामने देखिए कहां कहां पर है। ये तो आप लोगों के सामने देखिए राजस्थान का मानचित्र। और इसी मानचित्र पर हम सारे के सारे पठारों की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपके सामने एक जिला है जिसका नाम है आपके सामने देखिए सिरोही। यानी सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने जिला कौन सा है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर जिला आपके सामने कौन सा है, सिरोही। और इस सिरोही जिले की बात करें तो सिरोही जिले में आपके सामने देखिए सबसे पहले यदि पठार की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने एक प्रसिद्ध पठार है जिसका नाम है आपके सामने उड़िया का पठार। यानी सबसे पहले देखा जाए तो सबसे पहले आपके सामने कौन सा पठार है, उड़िया का पठार। यदि इस उड़िया के पठार की बात करें तो उड़िया का पठार है ये आपके सामने कौन से जिले में है, तो आपको बताना है कि ये राजस्थान के सिरोही जिले में। यानी उड़िया का पठार कहां पर है, सिरोही जिले में। और सिरोही जिले में ये आपके सामने देखिए राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। यानी राजस्थान का यदि सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा यदि पठार देखा जाए तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार आपके सामने देखिए कौन सा है, तो याद रखेंगे कि राजस्थान में आपके सामने ये उड़िया का पठार है जो आपके सामने सिरोही जिले में। और यदि इस पठार की बात करें तो इस पठार की देखिए ऊंचाई कितनी है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना कि इसकी ऊंचाई है वो 1360 मीटर है। यानी राजस्थान में उड़िया का पठार है ये सिरोही जिले में। और इस पठार की अगर ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई आपको कितनी मिलेगी, तो 1360 मीटर। उसके बाद में देखिए यहां से आपके सामने इस सिरोही जिले में दूसरा पठार मिलेगा और उस पठार का नाम है आपके सामने देखिए आबू का पठार। यानी आबू के पठार की बात करें तो आबू का पठार है ये भी आपके सामने देखिए कौन से जिले में, तो याद रखोगे कि राजस्थान के सिरोही जिले में। और इस पठार की अगर ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई आपके सामने कितनी है, तो याद रखेंगे 1200 मीटर। यानी सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने एक उड़िया का पठार पढ़ा है, दूसरा आबू का पठार पढ़ा है। तो उड़िया का पठार भी सिरोही में बताना है और आबू का पठार है ये भी आपको कौन से जिले में बताना है, सिरोही जिले में। लेकिन इसे उड़िया के पठार की बात करें तो इसकी ऊंचाई 1360 मीटर है और आबू के पठार की ऊंचाई है ये आपके सामने 1200 मीटर है। लेकिन ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। यानी आपसे ये कहा जाए कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार तो कौन सा होगा, उड़िया का पठार होगा। और राजस्थान का देखिए आपके सामने यदि दूसरा सबसे ऊंचा पठार पूछा जाए तो दूसरा सबसे ऊंचा पठार आपके सामने कौन सा है, तो आपको बताना है कि आबू का पठार है।
ऐसे आबू के पठार की बात करें तो आबू का पठार है, यहां से आपसे देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आबू का पठार है। इस आबू के पठार को ही देखिए कहा जाता है गुरुमाथा। क्या कहा जाता है? इसको गुरुमाथा के नाम से पुकारा जाता है और गुरुमाथा के अलावा इसको बैथोलिथ के नाम से पुकारा जाता है। यानी आपसे ये कहा जाएगा कि राजस्थान में ऐसा कौन सा पठार है, राजस्थान में ऐसा कौन सा पठार है जिसको गुरुमाथा के नाम से पुकारा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आबू का पठार है, इसी आबू के पठार को गुरुमाथा के नाम से पुकारा जाता है और इसी आबू के पठार को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा बैथोलिथ के नाम से पुकारा जाता है। अब देखिए यहां से आप एक चीज ध्यान रखें कि यहां पर मैंने एक शब्द लिखा है गुरुमाथा, लेकिन अगर गुरुमाथा की जगह पर आपसे ये कहा जाए कि देखिए सागर माथा, यानी सागर माथा की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने सागर माथा है और यहाँ पर आपके सामने देखिए गुरुमाथा है। यदि सागर माथा के बारे में पूछा जाए तो सागर माथा किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपके सामने माउंट एवरेस्ट चोटी है, कौन सी चोटी? माउंट एवरेस्ट चोटी। इसी माउंट एवरेस्ट चोटी को आपके सामने सागर माथा के नाम से पुकारा जाता है। क्लियर है यहाँ से? तो ये सागर माथा की स्थिति यहाँ से आप इंडिया लेवल पर ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि आबू के पठार हैं, इसको गुरुमाथा कहा जाता है और पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि आबू पर्वत है, इस आबू पर्वत को देखिए क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि इसको हिंदू ओलंपस, इसको हिंदू ओलंपस के नाम से पुकारा जाता है या फिर आपके सामने इसको देव पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देव पर्वत कहा जाता। यानी कर्नल जेम्स टोड की बात करें, कर्नल जेम्स टोड की बात करें तो कर्नल जेम्स टोड है, इस कर्नल जेम्स टोड ने आबू पर्वत को देखिए हिंदू ओलंपस के नाम से और इसके अलावा इसको देव पर्वत के नाम से कह करके पुकारा था। तो यहाँ पर आबू पर्वत हिंदू ओलंपस देव पर्वत के नाम से पुकारा जाता है। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। और ये कहा जाए कि आबू का पठार है, इसको क्या कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, इसको गुरुमाथा कहा जाता है। क्लियर हुई इतनी बात? उसके बाद भी देखिए यहाँ पर आपके सामने देखिए जिला आता है कौन सा? चित्तौड़गढ़ जिला। यानी यहाँ पर तो आपके सामने जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ जिला। और यहाँ पर आपके सामने जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा भीलवाड़ा जिला। यानी यहाँ से आपके सामने देखिए भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी आपके सामने एक पठार पढ़ने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पर आपके सामने ये तो भीलवाड़ा का भाग है और यहाँ पर आपके सामने चित्तौड़गढ़ का भाग है। तो यहाँ पर तो आपको देखिए सिरोही में दो पठार है वो मिल चुके हैं, एक आबू का पठार और दूसरा आपके सामने देखिए उड़िया का पठार। उड़िया का पठार, आबू का पठार सिरोही में, इनकी चर्चा हमने कर ली। और एक पठार देखिए आपके सामने यहाँ पर है। यानी यहाँ पर यदि पठार की बात करें तो वो पठार आपके सामने कौन सा है? तो याद रखेंगे ऊपरमाल का पठार। यानी जब आपसे ये कहा जाए कि ऊपरमाल का पठार है ये कहां पर है तो आपको बताना कि ये भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के मध्य है। यानी ऊपरमाल के पठार की अगर विशेषता पूछी जाए तो विशेषता आपको क्या बतानी है कि ऊपरमाल का जो पठार है ये आपके सामने है कहां पर? तो याद रखिएगा ये भैंसरोडगढ़ में है। कहां पर है? तो याद रखना कि ये भैंसरोडगढ़। और भैंसरोडगढ़ की बात करें तो ये भैंसरोडगढ़ देखिए है कहां पर? तो याद रखिएगा ये तो आपके सामने चित्तौड़गढ़ जिले में। कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में। और उसके बाद में दूसरा स्थान आपको मिलेगा देखिएगा बिजोलिया। दूसरा स्थान आपको कौन सा मिलेगा? बिजोलिया। और बिजोलिया की बात करें तो बिजोलिया आपके सामने कौन से जिले में है? तो याद रखना भीलवाड़ा जिले में। यानी ऊपरमाल का पठार है ये भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया।
यानी भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया की बात करें तो इन दोनों के मध्य जिस पठार का विस्तार है वो पठार आपके सामने देखिए कौन सा है, तो याद रखिएगा ऊपरमाल का पठार है। और इसी ऊपरमाल के पठार की बात करें तो ऊपरमाल के पठार को ही कहा जाता है आपके सामने उत्तमाद्री। देखिएगा यहां से आपसे ये कहा जाए कि ऊपरमाल का पठार है, इस पठार को किस नाम से पुकारा जाता है, तो याद रखेंगे इसको उत्तमाद्री के नाम से पुकारा जाता है। और ये ऊपरमाल का पठार है कहां पर, तो आपको बताना है कि ये भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ व बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य स्थित है। अब इसको देखिए याद कैसे करना है, क्योंकि साथ के साथ अपन को देखिए इसको याद भी करना होगा। आपसे ये कहा जाए कि ऊपरमाल का पठार कहां पर है, तो यहाँ पर लिखा देखिए ऊपरमाल। ऊपरमाल में सबसे पहले आप ध्यान रखो देखिए ऊपर, और उसके बाद में याद रखो भैंस, और उसके बाद में याद रखो बेजगी। यानी ऐसे याद रखेंगे कि ऊपर भैंस बेजगी, तो ऊपर का मतलब तो हो जाएगा ऊपरमाल का पठार, भैंस का मतलब हो जाएगा भैंसरोडगढ़, और भैंसरोडगढ़ ये गढ़ कहां पर है, तो याद रखेंगे चित्तौड़गढ़ में है। उसके बाद में देखिए बीजगी, बीजगी का मतलब देखिए कहा बिजोलिया, बीजगी यानी बीज का मतलब हो जाएगा बिजोलिया, और बिजोलिया बीज से कहां पर आ जाएगा भीलवाड़ा में। क्लियर हुई इतनी बात। और इसी पठार को कहा जाता है आपके सामने उत्तमाद्री के नाम से पुकारा जाता है। क्लियर है ये ऊपरमाल का पठार। उसके बाद में देखिए यहाँ पर ऊपरमाल के पठार की बात करें तो ऊपरमाल का पठार तो चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा यानी भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के मध्य। लेकिन यहाँ पर ही आपके सामने देखिए एक पठार और पढ़ते हैं जिसका नाम है आपके सामने देखिए बोरट का पठार। यानी इस बोरट के पठार की बात करें तो ये बोरट का पठार देखिए आपके सामने कहाँ मिलेगा, तो याद रखेंगे यहाँ पर। यानी यहाँ पर ऊपरमाल के पठार के बाद में यदि बोरट के पठार की बात करें, बोरट का पठार, तो ये बोरट का पठार देखिए आपके सामने है कहां पर, तो याद रखेंगे कि बोरट का पठार है ये आपके सामने गोगुंदा। कहां पर है, तो याद रखेंगे एक तो आपके सामने ये बोरट का पठार गोगुंदा, और गोगुंदा के बाद में देखा जाए तो नाम होगा आपके सामने देखिए कुंभलगढ़। यानी एक तो क्षेत्र है गोगुंदा, और गोगुंदा की बात करें तो गोगुंदा तो आपके सामने देखिए कौन से जिले में, उदयपुर जिले में। और यदि कुंभलगढ़ की बात करें तो कुंभलगढ़ आपके सामने कहां पर है, तो याद रखिएगा राजसमंद में। यानी बोरट का पठार है ये गोगुंदा, उदयपुर और कुंभलगढ़ राजसमंद है, इन दोनों के मध्य आपके सामने ये बोरट का पठार है। यानी आपसे ये कहा जाए कि बोरट का पठार है ये कहां पर है, तो बोरट का पठार गोगुंदा, उदयपुर और कुंभलगढ़ राजसमंद है, इन दोनों के मध्य जिस पठार का विस्तार है वो पठार आपके सामने देखिए बोरट का पठार है। लेकिन देखिए यहां से एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि बोरट का पठार है, ये बोरट का पठार देखिए यहाँ पर तो आपके सामने देखिए ये तो भाग आ गया किसका, तो यहाँ पर तो आपके सामने ये राजसमंद जिले का भाग है, और राजसमंद से इधर आपके सामने देखिए ये उदयपुर जिले का भाग है। तो यहाँ पर आपके सामने जो पठार है, यानी यहाँ पर उदयपुर और राजसमंद के बीच में जो पठार है वो पठार कौन सा है, बोरट का पठार है। क्लियर हुई इतनी बात। लेकिन इस बोरट के पठार से संबंधित यहाँ से एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यानी क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो जरगा चोटी है वो जरगा चोटी आपके सामने देखिए है कहां पर, तो याद रखेंगे कि जरगा चोटी है, ये जरगा चोटी है वो यहीं पर है। इसी बोरट के पठार की बात करें तो इसी बोरट के पठार के पास में आपके सामने जरगा चोटी है। लेकिन यहां से इस बार आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या रहेगा कि आपसे देखिए इस बोरट के पठार से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बोरट का पठार है, ये बोरट का पठार आपके सामने देखिए एक तो है आपके सामने अरब सागर का विस्तार, और एक तरफ है आपके सामने बंगाल की खाड़ी, एक आपके सामने बंगाल की खाड़ी है। यहां पर देखिए आपसे कहा जाएगा कि बोरट का पठार है ये आपके सामने देखिए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है,
इनके बीच में यानी इनके मध्य की बात करें तो मध्य में यहां पर आपके सामने ये जल विभाजक का कार्य करता है। जल विभाजक का कार्य यानी आपसे ये कहा जाएगा कि राजस्थान का ऐसा कौन सा पठार है जो आपके सामने जल विभाजक का कार्य करता है। तो जल विभाजक का कार्य करने वाला जो पठार आपको मिलेगा वो पठार कौन सा है, तो आपको बताना है बोरट का पठार। यानी बोरट का पठार गोगुंदा उदयपुर और यहाँ पर कुंभलगढ़ राजसमंद है, इनके बीच में ये स्थित है और यहाँ पर ही जरगा चोटी है वो स्थित है। और ये बोरट का पठार अरब सागर और बंगाल की जो खाड़ी है इनके बीच में ये जल विभाजक का कार्य करती है। क्लियर है। और इसी ऊपरमाल के पठार से भी देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो आपके सामने चंबल नदी है, जो चंबल नदी है, ये चंबल नदी इसी ऊपरमाल के पठार से देखिए यहाँ से ये नीचे गिरती है। यानी ऊपरमाल के पठार की बात करें तो ऊपरमाल के पठार से देखिए ये आपके सामने चंबल नदी है, ये लगभग आपके सामने 60 फीट की ऊंचाई से देखिए आपके सामने ये नीचे गिरती है। और नीचे गिरने के बाद में यहाँ पर आपके सामने ये एक जलप्रपात का निर्माण करती है और उस जलप्रपात का नाम है चूलिया जलप्रपात। देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि ऊपरमाल के पठार से देखिए कौन सी नदी गुजरती है, तो याद रखिएगा चंबल नदी। ये चंबल नदी ऊपरमाल के पठार से लगभग आपके सामने 60 फीट की ऊंचाई से ये नीचे गिरती है और गिरने के बाद में यहाँ पर चित्तौड़गढ़ जिले में एक जलप्रपात का निर्माण करती है जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात। ये चूलिया जलप्रपात जो राजस्थान का सबसे ऊंचा ये जलप्रपात है और ये जलप्रपात चंबल नदी पर बना हुआ है। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में देखिए आगे अपन चलते हैं, इनके आगे पठारों की बात करें राजस्थान की, तो यहां से देखिए और क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो देखिए यहां पर आपके सामने देखिए और पठारों की बात करें तो ये आपके सामने देखिए चित्तौड़गढ़ जिले का भाग है और इसी चित्तौड़गढ़ की बात करें तो यहाँ पर आपको एक पठार मिलेगा जिसका नाम है आपके सामने मनदेसरा। यानी मनदेसरा का पठार, मनदेसरा का पठार पूछा जाए तो मनदेसरा का पठार कहां पर है, तो देखिए चित्तौड़गढ़ जिले में आपको एक स्थान मिलेगा जिसका नाम है बैंसरोडगढ़। बैंसरोडगढ़। और इस बैंसरोडगढ़ की बात करें तो बैंसरोडगढ़ आपके सामने कौन से जिले में, चित्तौड़गढ़ में। यानी मनदेसरा का पठार है, ये मनदेसरा का पठार है, ये बैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ जिले में। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपके सामने एक पठार यहाँ पर मिलेगा जिसका नाम होगा बिजासन का पठार। देखिएगा अगर बिजासन के पठार की बात करें तो बिजासन का पठार देखिए कहां पर स्थित है, तो याद रखिएगा कि बिजासन का पठार तो देखिए मांडलगढ़ में है। कहां पर है, मांडलगढ़। और मांडलगढ़ की बात करें तो मांडलगढ़ आपके सामने कौन से जिले में है, तो याद रखिएगा भीलवाड़ा जिले में। यानी बिजासन का पठार है, ये बिजासन का पठार मांडलगढ़ भीलवाड़ा जिले में, बिजासन का पठार है ये आपके सामने मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। लेकिन यहां से देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अगर मेजा बांध की बात करें, देखिए कौन से बांध की, मेजा बांध की। यानी जब मेजा बांध की बात करें तो मेजा बांध है ये आपके सामने कौन से जिले में, भीलवाड़ा जिले में। मेजा बांध है ये भीलवाड़ा जिले में। और इस मेजा बांध की बात करें तो ये कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो याद रखिएगा कोठारी नदी पर बना है। मेजा बांध आपके सामने भीलवाड़ा जिले में है। और भीलवाड़ा जिले की बात करें तो यहाँ से एक नदी बहती है जिसका नाम है कोठारी नदी। इसी कोठारी नदी पर भीलवाड़ा जिले में मेजा बांध बना है। और इसी मेजा बांध की अगर पाल की बात करें, मेजा बांध की अगर पाल की बात करें तो उस पाल पर आपके सामने एक पार्क बना है जिसका नाम है मेजा पार्क। कौन सा पार्क बना है, मेजा पार्क। अब यहां से देखिए ध्यान रखना कि यहाँ पर तो आपके सामने ये मेजा बांध है, ये मेजा बांध
कोठारी नदी पर भीलवाड़ा जिले में बना है और इसी मेजा बांध की पाल पर देखिए मेजा पार्क बना। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि मेजा बांध और यहाँ पर ये बीजासन का पठार, मेजा बांध और बीजासन का पठार देखा जाए तो इनके बीच में, यानी इनके बीच की बात करें या फिर मध्य की बात करें, इनके मध्य की बात करें तो मध्य में यहाँ पर आपके सामने देखिए जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र आपके सामने पूरे वर्ष भर कैसा रहता है, हरा भरा रहता है। यानी यहाँ पर ये क्षेत्र पूरे वर्ष भर कैसा रहेगा, तो याद रखेंगे हरा भरा रहता है। और हरा भरा रहने के कारण इस वाले क्षेत्र को ही देखिए क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे कि इसको राजस्थान का ग्रीन माउंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे राजस्थान का ग्रीन माउंट, राजस्थान का ग्रीन माउंट या फिर कह सकते हैं राजस्थान का ग्रेट माउंट। यानी यहां से देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा कि राजस्थान में जो मेजा बांध है और ये जो बीजासन का पठार है, ये मेजा बांध और बीजासन के पठार के मध्य का जो क्षेत्र है, ये मध्य का क्षेत्र या बीच का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र पूरे वर्ष भर देखिए हरा भरा रहता है। और हरा भरा रहने के कारण इसको क्या कहा जाता है, राजस्थान का ग्रीन माउंट या फिर कह सकते हैं इसको राजस्थान का ग्रेट माउंट कहा जाता है। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में देखिए आगे चर्चा करते हैं पठार की। तो आपके सामने देखिए और कौन सा पठार आता है, यहां पर आपके सामने देखिए एक पठार यहां पर है और इस पठार की बात करें तो यहां पर आपके सामने एक पठार आता है और उस पठार की बात करें तो नाम आता है आपके सामने कोतवार का पठार। यानी जब कोतवार का पठार आपसे पूछा जाए कि ये कोतवार का पठार देखिए है कहां पर, इस पठार की चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी की थी कि जब अपन ने अरावली पर्वत श्रेणी को पढ़ा था, तो अरावली पर्वत श्रेणी में हमने पढ़ा था कि अरावली का जो उत्तरी पूर्वी छोर है, उस उत्तरी पूर्वी छोर पर ही एक पठार है और उस पठार का नाम है कोतवार का पठार, जिसका विस्तार देखा जी तो वो विस्तार आपके सामने देखिए कौन से जिले में, तो वहां पर आपको एक तो जिला याद रखना है देखिए जयपुर, और दूसरे जिले की बात करें तो दूसरा जिला आता है आपके सामने अलवर। यानी जयपुर और अलवर के मध्य की बात करें, जयपुर और अलवर के मध्य की बात करें तो जयपुर और अलवर के बीच में एक पठार है और उस पठार का नाम है आपके सामने कोतवार का पठार। यानी यहाँ पर आपके सामने कौन सा पठार है, तो याद रखिएगा कोतवार का पठार है। लेकिन कोतवार का पठार आपको मिलेगा विश्व के संदर्भ में पूछे तो कहाँ मिलेगा, तो याद रखेंगे आपके सामने ये पाकिस्तान में मिलेगा। यानी कोतवार का पठार है कहां पर, तो विश्व के संदर्भ में तो ये पाकिस्तान में, और राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाए तो ये जयपुर और अलवर में स्थित है। उसके बाद में इस अलवर की बात करें तो अलवर में देखिए आपके सामने एक पठार यहाँ पर और आता है और उस पठार की बात करें तो वो पठार आपके सामने देखिए कौन सा आता है, तो याद रखेंगे कासना का पठार। यानी जब आपसे ये कहा जाए कि कासना का पठार, यानी कासना के पठार की बात करें तो कासना का पठार कहां पर है, तो याद रखना कि राजस्थान के अलवर जिले में। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपके सामने एक पठार यहां से और पूछा जाएगा और उस पठार का नाम है आपके सामने देखिए लासड़िया का पठार। यानी जब आपसे ये कहा जाए कि राजस्थान में लासड़िया का पठार कहां पर है, तो लासड़िया का पठार है ये कहां पर है, तो याद रखना कि ये राजस्थान के उदयपुर जिले में। उदयपुर जिले की बात करें तो उदयपुर जिले में एक झील है जिसका नाम है आपके सामने जयसमंद झील। कौन सी झील है, जयसमंद झील। इसी जयसमंद झील की बात करें तो ये जयसमंद झील आपको पता है कौन से जिले में है, उदयपुर जिले में। और इसी जयसमंद झील उदयपुर के पास में यहाँ पर आपके सामने ये लासड़िया का पठार है और ये लासड़िया का पठार जो आपके सामने राजस्थान के उदयपुर जिले में है। और इस पठार से संबंधित देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान का देखिए सबसे ज्यादा कटा पठार,
यानी राजस्थान का सबसे ज्यादा कटा फटा या राजस्थान का सर्वाधिक देखिए कटा फटा पठार कौन सा है? तो राजस्थान का देखिए सर्वाधिक कटा फटा पठार, तो राजस्थान का सर्वाधिक देखिए कटा फटा पठार कौन सा है? तो लासड़िया का पठार है। यानी राजस्थान में कटा हुआ या फटा हुआ पठार कौन सा? तो वहां पर आपको बताना है कि ये लासड़िया का पठार है जो आपके सामने उदयपुर जिले में। क्लियर हुई इतनी बात? उसके बाद में देखिए यहां से आपके सामने देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उदयपुर जिले में लासड़िया के पठार का भी विस्तार है, यहाँ पर बोरट का पठार है उनका भी विस्तार है। तो लासड़िया का पठार जो राजस्थान का सर्वाधिक कटा फटा पठार है, और यहाँ पर उदयपुर की बात करें और राजसमंद की बात करें तो वहां पर बोरट का पठार है। अब देखिए लासड़िया का पठार पूछा गया तब तो हमने बता दिया कि उदयपुर जिले में जयसमंद झील के पास में है और ये राजस्थान का सर्वाधिक कटा फटा पठार है। लेकिन आपसे ये कहा जाए कि लासड़िया बांध, देखिए लासड़िया बांध या लसाड़िया बांध, देखिए यहां से आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में लासड़िया बांध या लसाड़िया बांध कहां पर है? तो वहां पर आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बताना है कौन से जिले में है? अजमेर जिले में। और अजमेर जिले की बात करें तो अजमेर जिले में आपके सामने एक नदी का नाम है जिसका नाम है खारी नदी। यानी जब खारी नदी की बात करें तो खारी नदी पर अजमेर जिले में आपके सामने लासड़िया बांध या लसाड़िया बांध है वो बना हुआ है। लेकिन लासड़िया का पठार पूछा जाए तो पठार आपके सामने उदयपुर जिले में है जो राजस्थान का सबसे ज्यादा कटा फटा पठार है। क्लियर है? यानी राजस्थान में सबसे ज्यादा कटेड़ा या फटेड़ा पठार है वो कौन सा है? यानी सबसे ज्यादा कटा फटा पठार है वो लासड़िया का ही पठार है। इस प्रकार से आपके सामने राजस्थान के सारे देखिए ये पठार आपको याद रखना। एक आपके सामने दक्कनिया लावा का पठार पूछा जाए तो दक्कनिया लावा का पठार है उनका विस्तार देखा जाए तो आपके सामने देखिए बांसवाड़ा जिले में इसका विस्तार आता है, चित्तौड़गढ़ में इसका विस्तार आता है और झालावाड़ में इनका विस्तार आता है। इससे पहले हमने एक यहाँ पर आड़ोती का पठार है वो पहले पढ़ लिया। आड़ोती का पठार यानी आड़ोती का पठार हमने देखिए जब राजस्थान का चौथा पार्ट पढ़ा था भौतिक प्रदेश का, वहां पर मैंने सारी ये चीज क्लियर की थी कि राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है इस दक्षिणी पूर्वी भाग को आड़ोती का पठार कहा जाता है। तो वहां पर आप पिछले वीडियो में जाकर के इसे आड़ोती के पठार के बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने ये सारे के सारे प्रमुख पठार हुए हैं जिसमें आप ध्यान रखेंगे। देखिए उड़िया का पठार सिरोही में, आबू का पठार सिरोही में, यानी उड़िया और आबू कहां पर है? सिरोही में। आबू का पठार और उड़िया का पठार सिरोही में। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, ऊंचाई 1360 मीटर है। आबू का पठार जिसकी ऊंचाई 1200 मीटर है जो राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। इतनी बात क्लियर कर ली। यहाँ पर आबू के पठार को गुरुमाथा या बैथोलिथ कहा जाता है। उसके बाद में याद करिएगा बोरट का पठार। तो बोरट का पठार देखिए गोगुंदा, उदयपुर और कुंभलगढ़ राजसमंद है, इनके बीच में आपके सामने ये बोरट का पठार है। यहाँ पर ही जरगा चोटी स्थित है। इसी बोरट के पठार से क्वेश्चन पूछेगा कि यह पठार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है, उनके बीच में ये जल विभाजक का कार्य करता है। उसके बाद में देखिए लासड़िया का पठार कहां पर है? जयसमंद झील के पास में आपके सामने ये राजस्थान का सर्वाधिक कटा फटा पठार है। क्लियर हुई इतनी बात? उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है मनदेसरा का पठार। तो मनदेसरा का पठार है ये बैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में, याद रखना। देखिए मनदेसरा, तो यहाँ पर मनदेसरा का जो पठार है वो बैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। आड़ोती के पठार की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ऊपरमाल का पठार है ये आपके सामने देखिए कहां पर है? बैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ बिजोलिया भीलवाड़ा के बीच में। और ऊपरमाल का पठार है यहाँ से देखिए चंबल नदी है वो लगभग 60 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरती है और चुलिया जलप्रपात का निर्माण करती है। ऊपरमाल के पठार को ही कहा जाता है उत्तमाद्री के नाम से पुकारा जाता है।
और यहाँ पर बीजासन का पठार है, ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। बीजासन का पठार और मेजा बांध के बीच में आपके सामने देखिए ये क्षेत्र है वो पूरे वर्ष भर हरा भरा रहता है। इस हरे भरे क्षेत्र को कहा जाता है राजस्थान का ग्रीन माउंट या ग्रेट माउंट। उसके बाद में पोतवार का पठार कहां पर है, तो विश्व के संदर्भ में ये पाकिस्तान में है और पोतवार का पठार